सो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 दोनों सेम पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। 7 और 8 देखो इवन और ऑड के लिए फार्मूला चेंज होता है, तो यहाँ पर भी ये होगा, बट यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है ना, टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो क्लियर है कि जब भी आपके व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन विथ फ्रीक्वेंसी, सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सी एफ, है ना। सबसे पहले आपको सी एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल देखते हैं। सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू आएगी यहाँ पर, देन एफ आई, ठीक। एक्स आई इज इक्वल्स टू आपके पास टर्म्स आ रही है 15, देन 21, 27, 30, 35, क्लियर। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो आ रही है 3, 5, 6, 7 एंड 8। अब फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सी एफ। जब भी आपके पास डेटा होगा अनग्रुप्ड डेटा, और व्हेन वी हैव फ्रीक्वेंसी जब भी होगी आपके पास, और आपको मीडियन कैलकुलेट करना, तो क्लियरली आपको सी एफ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सी एफ मतलब संचयी आवृत्ति है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो सी एफ, इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे अभी हम, ठीक है। सो सी एफ करते जाइए प्लस 3, इसके प्रीवियस या से पहले कोई टर्म नहीं है, तो 3 एज इट इज ही आएगा। देन अब 3 + 5, इसको 8 किया हमने, ऐसे डायगोनल प्लस करते जाइए। 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 8 29, क्लियर। जो आपके पास समीशन ऑफ एफ आ गया है, समीशन ऑफ कैपिटल एन जो आपके पास आ रहा है, समीशन ऑफ एफ भी आप इसे शो कर सकते हैं, कैपिटल एन भी आप इसे शो कर सकते हैं, क्लियर। समीशन ऑफ एफ बी एफ आई इज इक्वल्स टू 29, क्लियर। यहाँ से अब आपको पता चलेगा इससे, है ना, जो 29 आपके पास आ रहा है, 29 इज द ऑड नंबर, क्लियर। तो ऑड वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इवन होता तो इवन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे ऑड वाला। मीडियन इज इक्वल्स टू इज द ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। सो n/2, क्लियर है कि ऑड नंबर जब भी होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो, तो ऑड नंबर को +1 आपको करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया 29 + 1 डिवाइडेड बाय 2, टूथ टर्म है ना, ये वाला पद आएगा, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 2, 15। कितना आंसर है आपके पास? 15th टर्म, क्लियर। 15th टर्म। अब आपके पास जो 15th टर्म आ रही है ना, इस 15 को आप ऑब्जर्व करेंगे किसमें? सी एफ में। सी एफ में 15 कहाँ पर आ रहा है? 3 लेस से छोटा है, 3 में 15 नहीं होगा। 8 में भी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे 15 को। 14 में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेस है ये भी 14। तो 15 आप ऑब्जर्व करेंगे 21 में, क्लियर, जिसमें इंक्लूड है या तो 15 ही वहाँ पर अवेलेबल है, 15 से ग्रेटर का नंबर है, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 30, क्लियर। 15 को मैंने ऑब्जर्व किया, तो 15 किस में आ रहा है? 21 में। सी एफ में आपको करना, और इनकेस आपके पास इवन नंबर आ रहा है तो आपके पास 2 नंबर आएंगे। इनकेस इवन नंबर आने पर आपका आंसर होता है 15 एंड 16, क्लियर, ऐसा कुछ आंसर होता है 7, क्योंकि आप इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म, क्लियर। तो 2 टर्म्स यहाँ पर आती है ना, 15 16 या 17 18 जो भी होता है, क्लियर। तो 15 16 इनकेस आ रहा है, तो 15 इनकेस 15 16 आता है, तो 15 को भी आप 21 में ऑब्जर्व करते हो, 16 को भी यही करते हैं, क्लियर। तो फिर आपके पास आंसर होता है 30 + 30 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो टर्म आती है वो 2 टाइम्स आती है, क्लियर। या इनकेस आपके पास आंसर होता है 14 15, है ना। 14 15 होता है, तो 14 की जो वैल्यू आ रही है वो 27 आ रही है, 15 की जो वैल्यू आ रही है 30 आ रही है, क्लियर। तो फिर वहां पर आप करते हैं 27 + 30 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आपके पास आता है वो होता है मीडियन, क्लियर। यहाँ पर ओनली 1 टर्म, क्योंकि एक ही टर्म है यहाँ पर, तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वही मीडियन होगा। तो यहाँ पर आपके पास, वहाँ आपके पास 2 टर्म्स आती है, तो आप दोनों को आप प्लस करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास मीडियन होता है, क्लियर। किसके लिए? इवन के लिए। और ऑड के लिए डायरेक्ट एक ही टर्म आपके पास आ रही है, तो यही मीडियन है आपके पास। तो मीडियन की वैल्यू आपके पास आ गई है 30, ये मीडियन है आपके पास, जो एक्स का आंसर है। फ्रीक्वेंसी मीडियन नहीं है, 7 मीडियन नहीं है, ठीक है। मीडियन की वैल्यू आ गई आपके पास 30, क्लियर। सो m = 30।
ये आपके पास मीडियन आ चुका है। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको, टेबल को, डायरेक्ट एक्स आई माइनस एम, है ना, एक्स आई माइनस एम, दैट मीन्स हम माइनस कर देते हैं एक्स आई माइनस 30 को माइनस करते जाइए, किसमें से, एक्स आई से, यहाँ से माइनस करेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी से नहीं करेंगे, ठीक है, एक्स आई से, इस टर्म से माइनस करेंगे। सो करते जाइए 15 माइनस 15, और डायरेक्ट हम मॉड भी कैलकुलेट करें तो ऑल पॉजिटिव टर्म हमारे पास आएंगी, क्लियर। इसको करते जाइए। ओके, सो 30 माइनस 15, सो 15 क्या रहेगा, 20 माइनस 30, दैट मीन्स माइनस 9, बट मॉड इसलिए पॉजिटिव 9 डायरेक्ट कर देते हैं इसको अपन। 27 माइनस 30, दैट मीन्स 3, यहाँ से माइनस कर रहे हैं, और देन 30 माइनस 30 0, 35 माइनस 30, दैट मीन्स 5, क्लियर। इसको भी प्लस कर दीजिए, जो हमारे पास आंसर आ रहा है। सो आपके पास हो जाएगा 5 + 8, 8 × 2 = 16, 17, और 17 + 50 कितना हो जाएगा हमारे पास एडिशन इसका। हाँ, इसके एडिशन से भी हमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ हम फार्मूले में नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास एफ भी आ रहा है। तो क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जब भी फ्रीक्वेंसी होगी तो मल्टीप्लाई इसे भी करेंगे। सो एक्स आई माइनस है, फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करते जाइए, क्लियर, दैट मीन्स 15 × 3 ये वाली फ्रीक्वेंसी, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो करते जाइए, 15 3 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, क्लियर, 3 18, 0 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट मीन 0, और 5 8 ज़ा 40, इसे प्लस कर दीजिए, ये हमारा आ गया आंसर। 5 5 ज़ा 10, देन 1, 8 9 10 एंड 14 140, क्लियर है। फिर से चेक करें, 5 5 ज़ा 10 एंड 18, ओके, 18 के वाला 8 भी आ रहा है, सो 18 कैरी ओवर 1 10 एंड 14 148, क्लियर। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई माइनस एम, जब भी फ्रीक्वेंसी होगी आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। 148 समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई को कैपिटल एन भी आप शो कर सकते हैं, 29, क्लियर। तो आप फार्मूला अप्लाई करें आप उसके लिए, मीडियन के लिए। सो एम डी फ्रॉम मीन, summation of I is equals to 1 to n f x I minus m divided by summation of f I r n, कैपिटल n भी हो सकता है। सो 148 डिवाइडेड बाय 29 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 5.1 है ना, डायरेक्ट आप इसे सॉल्व करके देख लें, मतलब 5.1 ये हो गया आपके पास एम डी, क्लियर। एमडी का जो आंसर आया है, मीन डेविएशन का जो आंसर आया है वो आपके पास है 5.1, क्लियर। अब थर्ड कंडीशन पर हम फोकस करेंगे कि व्हेन वी हैव क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, जबकि आपके पास क्लास इंटरवल है, ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप में डिवाइड कर लिया हमने 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, क्लियर। ग्रुप्ड डेटा है और फ्रीक्वेंसी है, तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। सो हम देखते हैं इसका थर्ड कंडीशन या थर्ड केस।